आज हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के बारे में। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्थान है जिसके द्वारा विश्व भर में शांति को बनाए रखने के लिए पहल किया जाता है। इसका नाम सबसे पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। फॉर्मेशन ऑफ द यूएन, यानी कि यूएन को क्यों और कब बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत सारी बर्बादियां होती हैं, जिससे कि विश्व भर के कई ऐसे देश जो होते हैं प्रभावित हो जाते हैं। और इस प्रभाव से ही 51 कंट्री एक साथ सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में मिल करके 24 अक्टूबर 1945 1945 में एक चार्टर साइन किया जाता है, जिसमें कि भारत भी एक देश रहता है। ये चार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देता है, जो कि जिस नाम यूएनओ के नाम से जाना जाता है। 24 अक्टूबर प्रत्येक साल प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के तौर पर मनाया जाता है, तब से लेकर अब तक। और आज के दिन इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर 193 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यूएन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। Objectives of the UN. The objectives of the UN are to promote peace in the world. यानी पहला इनका सबसे पहला उद्देश्य यह होता है कि पूरे विश्व भर में शांति को फैलाया जाए। सेकेंड है टू प्रमोट कॉपरेशन अमॉन्ग नेशंस, यानी कि देश जितने भी विश्व में देश हैं आपस में उनके संबंध अच्छे बने रहें। थर्ड है टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, यानी कि जितने भी लोग हैं विश्व भर के लोगों के जो भी सोशल सामाजिक या आर्थिक इसको बेहतर या सुधार करने के लिए ये काम करती है। आखिरी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार, मानव के जो भी अधिकार होते हैं उसके लिए भी काम करती है यह संस्थान। The UN does not frame laws nor does it impose taxes. It is the platform where issues are discussed and solutions are worked out. यानी कि UN जो है वो कोई लॉ नहीं बनाता और कोई भी किसी भी तरह के टैक्सेस को नहीं वो इम्पोज करता है। और ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जहाँ पर समस्याओं के बारे में या जो भी तरह की इश्यूज चल रही हैं दुनिया भर में उसको डिस्कस किया जाता है और उनके सॉल्यूशन पर काम किया जाता है। Any country that is committed to peace and accept the goals of a UN charter can become its member, यानी कि जो भी कंट्री इसके गोल्स को एक्सेप्ट कर लेती है और यूएन चार्टर जो भी यूएन चार्टर में कहा गया है तो वो गोल्स को एक्सेप्ट करते ही वो कंट्री मेंबर बन सकती है यूएन के। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रयास रहता है हमेशा से ही कि जो विश्व एक ऐसी सेफ जगह बन सके जिससे कि प्रेजेंट और फ्यूचर के जनरेशन्स यहाँ पर जी सके, रह सके, यानी रहने लायक फ्यूचर के जनरेशन और प्रेजेंट के जनरेशन को रहने लायक बनाने के लिए कोशिश करती रहती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, Secretariat, International Court of Justice. General Assembly is the first organ of UN. General Assembly is the main organ. It is like parliament of our country. Each member state has one vote in the General Assembly. It meets every year in month of September to discuss and debate issues on peace and security.
जनरल असेंबली जो जितने भी ऑर्गन 6 हैं उनमें से सबसे मेन ऑर्गन है और हमारे देश के पार्लियामेंट के तरह ये काम करती है और जिसमें प्रत्येक मेंबर को प्रत्येक स्टेट मेंबर को वोट का अधिकार होता है। इसकी बैठक प्रति वर्ष सितंबर के महीने में किया जाता है जिसमें डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बातें की जाती हैं और उसके समाधान के ऊपर भी बात किया जाता है। यूएन का सेकंड ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी काउंसिल किन चीज़ों को की देखरेख करती है, शांति को इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को देखने का काम जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को सौंपी गई है। इट हैज़ 15 मेंबर्स, 5 ऑफ विच आर परमानेंट, यानी इसके 15 सदस्य हैं जो कि जिनमें से 5 परमानेंट है। जिन देशों के सदस्य इसमें हैं और जो देश हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए आर परमानेंट मेंबर, यानी चाइना, फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम यूएस के साथ ये 5 मेंबर्स परमानेंट हैं। यानी कि बचे हुए जो 10 मेंबर हैं वो अस्थायी सदस्य हैं जिनको नॉन परमानेंट मेंबर कहा गया है और इनका हु आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और इनको चुना गया रहता है 2 साल के अवधि के लिए, जिसके बाद हर 2 साल में इन 10 सदस्यों की बदली होती रहती है, किसी और स्टेट मेंबर को शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। The UN has created a network of agencies to help the poor, the sick and the illiterate people. These agencies look after such as human right, equality of women and regulation of trade. The work of these agencies is coordinated by the Economic and Social Council. सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसके भीतर बहुत सी एजेंसीज काम कर रही होती हैं। किन चीज़ों को लेकर के? गरीबी को देखते हैं, यानी गरीबों के लिए हेल्प करते हैं, फिर बीमार लोगों के लिए काम करते हैं और निरक्षर लोगों के लिए काम करते हैं। ये एजेंसीज मानव अधिकार, महिलाओं के समानता की बात करते हैं और वैश्विक स्तर पर जो ट्रेड किया जाता है यानी कि व्यापार किया जाता है उसकी देखरेख करते हैं। द वर्क ऑफ दीज एजेंसीज इज कोऑर्डिनेटेड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के देखरेख में ये सारे कामों को किया जाता है। Trusteeship Council was established by the United Nations to oversee the administration of trust territories. यानी जिन कंट्रीज़ ने UN चार्टर पर साइन किया था उन सारे सदस्य जो कि इंडिपेंडेंट तब नहीं थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, उनको देख रेख करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। इसका मेजर रोल क्या था कि जितने भी टेरिटरीज़ मेंबर्स थे उन सारे मेंबर्स टेरिटरीज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करना और सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वायत्त सरकार बनाने की ओर उनको प्रोत्साहित करना, इसके लिए ये ट्रस्टीशिप काम करती थी। और द काउंसिल सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोटेड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सोशल डेवलपमेंट को इकोनॉमिक को प्रमोट करती थी, मानव अधिकार को प्रमोट करना, वर्क टूवर्ड द इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी पाने की ओर मोटिवेट करना। तो इस तरीके से जैसे ही सेल्फ गवर्न हो जाते हैं जितने भी टेरिटरीज़ रहते हैं UN के अंडर में, इंडिपेंडेंट होने के बाद ही इस ट्रस्टीशिप को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि
तब जितने भी पार्टिसिपेंट टेरिटरीज थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, और जैसे ही वे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट। ये ऑर्गन यूएन के द्वारा डे टू डे वर्क को देखभाल करती है, और जितनी भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को कराया जाता है अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन के होते हैं उनको भी देखती है। और इस सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, यानी सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। आईसीजे एक मुख्य न्यायिक अंग है यूएन का, और इनका उद्देश्य यह होता है कि दूसरे जो भी मेंबर स्टेट हैं उनके इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उनको एडवाइजेस दें। और इस कोर्ट में 15 जजेस होते हैं, और जो जजेस होते हैं उनको 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, यानी उनकी अवधि जो कार्य अवधि होती है वो 9 साल की होती है। और आईसीजे का हेडक्वार्टर हेग में, नीदरलैंड के हेग में है। बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूएन की कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो कि पूरे विश्व भर के देशों की जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर काम करने के लिए, और उनकी मुख्य रूप से इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से कार्य करने के लिए काउंसिल का गठन किया गया है। उनमें से एक है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनका मुख्य रूप से उद्देश्य यह होता है कि पूरे विश्व भर में एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स जो होते हैं वो यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, उनकी देख रेख की जाती है। और इन एजेंसीज़ का मुख्य रूप से उद्देश्य यह भी होता है कि अलग अलग जितने भी एजेंसीज़ हैं वो रिसर्च भी करते हैं और डाटा भी पूरे विश्व भर को सजेस्ट करते हैं और देते हैं। नेक्स्ट एजेंसी है यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, वर्क फॉर चिल्ड्रंस राइट, देयर डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। यूनिसेफ का मुख्य काम यह है कि बच्चों के अधिकारों पे बात करती है, उनके विकास पे, उनकी सुरक्षा पे और उनके जीवन यापन या उनके सर्वाइवल को लेकर के बात करती है। यूनिसेफ मुख्य रूप से चिल्ड्रंस के बेस पर काम करती है, और उनके ओवर पब्लिश किए जाते हैं देश दुनिया भर के चिल्ड्रंस को लेकर के। अगली एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम सभी हमेशा न्यूज़ में सुनते भी रहते हैं। ये मुख्य रूप से तीनों ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में हमेशा ही आती रहती हैं अपने वर्क को लेकर के, अपने रिसर्च को लेकर के, ठीक है। WHO क्या करती है? जनरल हेल्थ जो होता है, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के, या फिर जितने भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है, और मेडिकल फील्ड से ये ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और उनके सजेशन और रिसर्च भी उसी बेस पर ही किए जाते रहते हैं। अगली एजेंसी है FAO, जिसका मुख्य उद्देश्य फूड और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना होता है और उसकी देख रेख करनी होती है। उसके आधार को बनाए रखने के लिए तरह तरह की पॉलिसीज़ लाती है, और अपने मेंबर स्टेट्स के साथ उसका डिस्कशन करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी और टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन करते हैं, और जितने भी विश्व भर के चैलेंजेस है एग्रीकल्चर और फूड को लेकर के उसको एड्रेस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से इनका इस एजेंसी का उद्देश्य यही होता है यूनाइटेड नेशन में कि फूड एंड एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की एक ऐसी संस्था है जो कि प्रमोट करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को मौके देती है और बनाती है जिससे कि लोगों को काम मिल सके।
और इट ऑल्सो टेक केयर्स ऑफ राइट ऑफ पीपल एट वर्क, यानी कि संस्थागत रूप से जहाँ कहीं पे लोग काम करें और उनके जो भी अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करना और उनकी देखरेख करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 6 पर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यानी कि यह दुनिया भर के देशों में सतत विकास, गरीबी में कमी और क्षमता निर्माण की दिशा में काम करता है यह एजेंसी। यूएन की नेक्स्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी कि शरणार्थियों की आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और राज्य विहीन व्यक्तियों की सहायता और सुरक्षा करना इसकी मुख्य कार्य होती है। और ये विश्व भर के जितने भी शरणार्थी होते हैं उनके लिए यह अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में जो यूएन सिस्टम है उसमें यह अग्रणी पर्यावरण प्राधिकरण है। यह अपनी विशेषताओं का प्रयोग करते हुए देश, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय दायित्वों को लागू करने में मदद करते हैं तथा पर्यावरण के मानकों को मजबूत करने की कोशिश भी करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनआईडीओ, प्रमोट करती है औद्योगिकरण को और आर्थिक विकास को और सतत विकास को प्रमोट करती है। कुल मिलाकर के औद्योगिकरण पर यह ज़्यादा फोकस करती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो शांतिपूर्वक परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रमोट करती है, साथ ही साथ उसके सेफ्टी को भी, सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए जितने भी परमाणु हथियार हैं उनके फैलाव के लिए, विश्व भर में फैलाव ना हो उसके लिए भी काम करती है, उसको घटाने की कोशिश भी करती रहती है। यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये किस और काम करती है? ये ड्रग्स के इस्तेमाल को, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होते हैं और करप्शन और टेररिज्म को रोकथाम के लिए काम करती है। विश्व भर के इन सारे क्राइम को और ड्रग्स से रिलेटेड इनके ऑफिसेस जो है वर्क करते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस विमेन, यूएन विमेन, वर्क फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन ग्लोबली, यानी वैश्विक स्तर पर महिलाओं के इक्वालिटी को लेकर के, यानी जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह संस्थान काम करती है। यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंडर में यह यूएन वुमेन करके संस्थान आती है जो कि विमेंस के ऊपर काम करती है वैश्विक स्तर पर। इंडिया एंड द यूएन, भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और उसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल भी रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कई कार्यकालों तक कार्य भी किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में एक प्रमुख योगदानकर्ता भी रहा है। हमारा देश सुरक्षा परिषद को और अधिक समावेशी बनाने के लिए इसमें सुधार की वकालत करता रहा है। भारत विकास सहयोग में भी संलग्न है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों और सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से संबंधित पहलों का भी समर्थन करता रहा है। और भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल भी रहा है। जबकि भारत मानवाधिकार पहल का समर्थन करता है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों पर आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। तो ये रहा यूएन के साथ भारत के संबंध और भारत का योगदान जो है यूएन के साथ कैसी रही है। वो कुल मिलाकर के भारत ने जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अपने योगदान के रूप में समर्थन ही किया है और बहुत से प्रयास किए हैं और साथ ही साथ विश्व भर में जो पीस कीपिंग मूवमेंट होता रहा है वह भी भारत ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि विश्व स्तर पर शांति को प्रमोट किया जाए। यूएन के लैंग्वेज जो है वो कुल मिलाकर के 6 हैं, जिनमें से इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, चाइनीज़, रसियन एंड स्पेनिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
और सेकंड फैक्ट वाइज के रूप में नॉलेज ले लेते हैं। द फर्स्ट ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्सेज ऑफ यूएन मेड अप ऑफ 105 इंडियन पुलिस वुमेन, यानी कि जो फर्स्ट वुमेन की फोर्सेस पीस कीपिंग शांति जो बनाए रखने के लिए फोर्सेस को तैयार किया गया था, वो कुल मिलाकर के 105 इंडियन वुमेन को लेकर के तैयार किया गया था। यूएन के फॉर्मेशन यानी कि 1945 से लेकर के अब तक टोटल 9 यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, जिनमें से पहले जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे ट्रिग्वी ली 1946 से 1952 तक। सेकंड डैग हैमरस्कोल्ज स्वीडन के थे 1953 टू 1961 तक रहे। थर्ड में यू थॉन्ट रहे हैं, यू थॉन्ट म्यांमार के थे 1961 से 1971 तक। फिर फोर्थ में कुर्ट वाल्डहाइम थे ऑस्ट्रिया के 1972 से 1981 तक रहे हैं। फिफ्थ नंबर पर जेवियर पेरिस डी कुयार थे पेरू के 1982 से 1991 तक थे। सिक्स नंबर पे बने बुत्रस घाली इजिप्ट के 1992 से 1996 तक। सेवेंथ नंबर पे आते हैं कोफी अन्नान घाना के थे 1997 से 2006 तक थे। और 8 नंबर पे बान की मून साउथ कोरिया के 2007 से 2016 तक। और अभी करेंटली प्रेजेंट जो यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं 2017 से लेकर के अब तक एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं और 9th सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये मेरी छोटी सी प्रयास रही है और मेरे इस वीडियो को आप पसंद किए हैं या नहीं कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय।